क्यों आए आप? हाँ, रैली में आए हैं। ये रैली में क्यों जी क्यों आए रैली में? हाँ हाँ, ये तो मुझे पीजी का रेट कितना है? अभी करंट में आपका चल रहा है 1200 समथिंग चल रहा है। समथिंग नहीं, एग्जैक्टली बताइए। एग्जैक्टली नहीं पता। 1200 910 रुपए है एलपीजी का प्राइस। मैम मैंने बीटीसी की अपनी डाइट हरदोई से या मैम बीटीसी का फुल फॉर्म क्या है? बीटीसी विशिष्ट मैम बीटीसी का फॉर्म नहीं पता है। बीटीसी आप नौकरी मांग रहे हैं, आपको बीटीसी का फुल फॉर्म नहीं? राहुल गांधी अभी किस पद पे? इतना नहीं पता। कांग्रेस पार्टी के विपक्ष में कितनी सीट है? इतना नहीं पता मुझे। आपने एआई समिट के अंदर भी देखा होगा कि हमारे युवा देखा मैंने एआई समिट के उसमें देखा कि यूथ कांग्रेस ने कैसे इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया, हंसी जग हंसाई कर दी, वो देखा मैंने। इस पे तो आप अगर आर्ग्यूमेंट करेंगे ना तो इस पे फिर मैं आपके लिए फिर ये बात सुनूंगी नहीं। जिस तरीके से टी शर्ट निकाल के इस देश के युवाओं ने इस देश का बेइज्जती कराने का 30 देशों के सामने वो काम किया है ना, उस पे अगर उस पे आप मुझसे काउंटर करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं मैम, वो सही था आपके नजर में वो सही था? टी शर्ट उतार के नाचना एआई समिट में सही था? नहीं मैं आपसे पूछ एआई समिट में टी शर्ट उतार के नाचना सही था? यस और नो? यस कम होगा कोई यस और नो? देश के युवा को कोई भी प्लेटफॉर्म मिलेगा वो उसके अंदर नंगा नाच चालू कर देंगे। नंगा नाच कहाँ? नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पर है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है यूएस डील को लेकर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि रोल बैक इंडो यूएस डील। ऐसे में अब यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी के बब्बर शेर यहाँ पर मौजूद है, देखिए सब हाथों में झंडा लेकर, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। लेकिन इसके पीछे का आखिरी जो एकदम इनका मकसद क्या है वो जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग कहाँ से आए? हम जमुना पार से आए हैं। जमुना पार से? जी। अच्छा, क्या नाम हुआ? मेरा रश्मि। अच्छा, क्यों आए आप? हाँ, रैली में आए हैं। रैली में क्यों आए? जी क्यों आए रैली में? हाँ हाँ, ये तो मुझे बस आ गए हैं। अरे ऐसे तो कितना पैसा, मतलब एक दिन का तो कुछ तो मिला होगा, तो फिर उसके लिए आए हैं या फिर कैसे? नहीं, ऐसे ही आए हैं, पैसों की वजह से नहीं आए हैं। तभी मिला तो होगा कुछ। बस इनसे पूछिए। ये बताइए मोदी कैसे है, कैसे नेता है? अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है? क्यों अच्छे नहीं? कुछ नहीं कर रहे वो। राहुल गांधी क्यों अच्छे? सही है वो अपनी जगह। क्या सही है बताओ ना, कहाँ सही है? काफी कुछ किया है वैसे। क्या किया है राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने क्या किया? उनके 2-3 काम बता दीजिए। वो तो मुझे अच्छा, कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी अभी किस पद पे हैं? नहीं पता। अभी इस देश की जीडीपी कितनी है? आप क्यों आए हो इस रैली में? क्यों आए हो इस रैली में? प्रोटेस्ट में क्यों आए? आप क्यों आए? बस ऐसे ही। बस ऐसे ही मजे करने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्यों आए? कुछ तो मकसद होगा यहाँ प्रोटेस्ट में इतनी भीड़ का हिस्सा बनने में। ऐसे ही आए हैं बस। ऐसे ही क्यों, मतलब यहाँ पे किसी मकसद से बैठे हो? ऐसे ही। क्या नाम हुआ आपका? सपना। सपना, आप पढ़ाई करते हो? नहीं, मैरिड हूँ। मैरिड हो? अच्छा ठीक है। पढ़ाई की होगी आपने? हाँ, अच्छा, कितनी पढ़ाई की? 10वीं। तो आपको पता है कि गवर्नमेंट कौन सी सही है कौन सी गलत है? वो तो देखो हम जानते ही हैं, अब क्या कह सकते हैं। अब बताओ ना क्या जानते हो? सब ठीक ही है जो भी है। राहुल गांधी अभी किस पद पे है? इतना नहीं पता। कांग्रेस पार्टी के विपक्ष में कितनी सीट है? इतना नहीं पता हमको। इस रैली में क्यों आए हो? मतलब क्या, मतलब इसके पीछे का मोटिव क्या है? देखो जो भी होना चाहिए देश के हिसाब से सब ठीक ही होना चाहिए। किसने बताया कि देश के हिसाब से सब गलत हो रहा है? क्या मुद्दा लेके आए? तो हम तो देखो कुछ कह नहीं सकते, उनसे पूछो वो बताएंगे बड़े। ठीक है, देश में क्या मुद्दा लेके आए? क्या नाम हुआ? मेरा देवेंद्र सिंह नेगी। कांग्रेस का पटका वगैरह पहन रखा है? जी। कितनी उम्र है? मेरी अभी 22। 22।
22 पढ़ाई करते हो? हाँ कॉलेज करते हैं। क्या कर रहे हो? हाँ कॉलेज से बीएससी कर रहा हूँ, बीएससी कंप्लीट होने वाली है। बीएससी कंप्लीट होना है। आगे क्या करोगे? आगे अभी एमएससी करूँगा, साथ में मेरा खुद का क्या कहते हैं स्टोर वगैरह भी है। इस प्रोटेस्ट में क्यों? जी इस प्रोटेस्ट में क्यों? इसमें आने का कारण ये नहीं है, जैसे हमारा अभी देख रहे हो, आप खुद देख रहे हो एलपीजी की वो चल रही है, बहुत शॉर्टेज चल रही है, हर किसी के लिए चल रही है। अब वो हमारा पर्सनल नहीं है ना, अब मेरा पर्सनल वो मुद्दा नहीं है, हर किसी का है। तो हम पहले से ही कांग्रेस के साथ चल रहे हैं। हम हर चीज़, हर मुद्दे में, हर यूथ का अगर एक नहीं होगा ना, अगर हम यूथ एक नहीं होंगे तो कुछ हम कर ही नहीं सकते। कांग्रेस यूथ पार्टी है? यूथ पार्टी बिल्कुल है। राहुल गांधी यूथ है? वो यूथ नहीं है, पर वो यूथ को मोटिवेट करते हैं ना उस चीज़ों के लिए। जी को भड़काते हैं। भड़काते नहीं हो, भड़काना नहीं हुआ, वो समझाना हुआ। तो आप यहाँ पे प्रोटेस्ट में क्यों आए हैं? प्रोटेस्ट में सिर्फ इसलिए है, अपने सभी जो हमारा अधिकार है, हम भी चाहते हैं कि देखिए एलपीजी का, अब कल के दिन अगर मान लीजिए एलपीजी अगर दुगने रेट का होता है तो हम तो अफोर्ड कर लेंगे, कोई मिडिल क्लास होगा। एलपीजी का रेट कितना है? अभी करंट में आपका चल रहा है 1200 समथिंग चल रहा है। समथिंग नहीं, एग्जैक्टली बताइए। एग्जैक्टली नहीं पता, 1200 910 रुपए है एलपीजी का प्राइस। जी। इस देश की जीडीपी कितनी है? ये नहीं पता। हमारे इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है? ये भी नहीं पता। जीडीपी का फुल फॉर्म कितना है? जीडीपी का फुल तो सवाल मत पूछिए, वो हो गया हमारा। जीडीपी का फुल फॉर्म रहने दीजिए। आज कितना मिला? किसका? हमें नहीं मिला है। हम अच्छा, आपको नहीं, फ्री में आ गए? हैं? फ्री में आए, क्यों आए हैं? ऐसे घूमने के लिए खाली। हाँ क्यों घूमने के लिए? ऐसे बस। प्रोटेस्ट घूमने की चीज? हमको तो लाया गया ना, हम तो किसी से लाए हैं। टॉपिक और मुद्दा कुछ नहीं, ऐसे बस। कॉलेज वाले से की तरफ से आए? नहीं, हम तो ऐसे ही आए हैं। मतलब कितने आपके ग्रुप में कितने लोग? टोटल होंगे तो 40 लोग होंगे। 60 लोग होंगे, 60 लोग होंगे। एक साथ ही, एक ही ग्रुप के, एक ही कॉलेज? न कॉलेज का नहीं है, कोई उसमें कांग्रेस में है, एनएसयूआई में हमारे पद भी हैं किसी के, जैसे मैं हूँ, सोशल मीडिया मैनेज करता हूँ एनएसयूआई का, जो अपना हल्द्वानी में है। और हमारे और भी हैं जो बड़े सीनियर है, विशाल भैया लोग, विशाल भोजक हो गया, और क्या कहते हैं अक्षर पाठक हो गए, इन लोग के साथ आए हुए हैं हम लोग ज़्यादातर। मतलब उसमें जो ऐसे लोग हैं जो पार्टी से बिलोंग करते हैं, बट अदर देन दैट थोड़े स्टूडेंट्स भी हैं, ऐसा है। स्टूडेंट्स है, मतलब सारे स्टूडेंट्स को एक साथ ही बल्क में उठा लिया। तो आपको पीएम मोदी कैसे, क्या पीएम मोदी कैसे लगते हैं? सही लगता है। और राहुल गांधी पीएम बनेंगे आने वाले? क्या जो देखी जाएगी, देख लेंगे। देखी जाए। आपको क्या लगता है? अच्छा, मजे। चलिए, तो देखिए और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्यों आए हैं। यहाँ पर कुछ और बच्चियाँ, क्योंकि देखिए यूथ प्रोटेस्ट चल रहा है तो यूथ की बात होनी बेहद ज़रूरी है, और अगर इसमें यूथ नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ऐसे ही रहेगी। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? सोनिया, कहाँ से आए हो? जहांगीरपुरी से। अच्छा, क्यों आए हो प्रोटेस्ट में? ये जेनजी युवा है और हमारे देश के यूथ हैं। और चलिए ठीक है जी सर, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, बात करनी है, क्या बात करनी है? जी मैम, हम लोग आपके चैनल के माध्यम से इस देश की जनता को जो मैसेज देना चाहते हैं कि जो अमेरिका से ट्रेड डील हुई है उस पर हम लोग बोलना चाहते थे। बोलिए। कि अमेरिका ने जो भारत से, अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि हम 1 महीने की मोहलत देते हैं आपको रूस से तेल खरीदने के लिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोग 1947 में आज़ाद हुए थे कि अभी भी गुलाम हैं? देश का एक युवा ये पूछना है मोदी सरकार से कि हम लोग आज़ाद हैं या गुलाम हैं? हम कोई देश हम लोगों से कहेगा कि आपको मैं 1 महीने की मोहलत देता हूँ, आप इनसे तेल खरीद सकते हैं या ये नहीं कर सकते हैं, तो वो कौन होते हैं हमारे देश पर मोहलत देने वाले? तो ये देश, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये देश का एक युवा पूछ रहा है कि मोदी सरकार क्या डरी हुई सरकार है, या जो देश की धरातल से जो आवाज़ उठ रही है कंप्रोमाइज पीएम की, तो ये देश का एक युवा ये आवाज उठा रहा है। आपने एआई समिट के अंदर भी देखा होगा कि हमारे युवा, देखा मैंने एआई समिट के उसमें देखा कि यूथ कांग्रेस ने कैसे इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया, हंसी जग हंसाई कर दी, वो देखा मैंने। इस पे तो आप अगर आर्ग्यूमेंट करेंगे ना तो इस पे फिर मैं आपके लिए फिर ये बात सुनूंगी नहीं। जिस तरीके से टी शर्ट निकाल के इस देश के युवाओं ने इस देश का बेइज्जती कराने का 30 देशों के सामने वो काम किया है ना, उस पर अगर आप एग्री, अगर उस पर आप मुझसे काउंटर करेंगे तो बर्दाश्त नहीं मैम,
वो सही था आपकी नजर में? आपकी नजर में वो सही था? टी शर्ट उतार के नाचना एआई समिट में सही था? नहीं, मैं आपसे पूछ एआई समिट में टी शर्ट उतार के नाचना सही था? यस और नो? यस कम होगा कोई भी यस और नो? देश के युवा को कोई भी प्लेटफॉर्म मिलेगा वो उसके अंदर नंगा नाच चालू कर देंगे, नंगा नाच चालू कर देंगे। नंगा नाच कहाँ? कुछ युवा कांग्रेस हमारे साथियों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, कुछ लोगों ने शायद टी शर्ट उतारी थी उसके अंदर कुछ, और ऐसा मतलब ऐसा कुछ तो हुआ नहीं था उसके अंदर। हम लोगों को देखो मैम, ये है, देश के युवा को कोई भी प्लेटफॉर्म मिलेगा वो उसके अंदर प्रदर्शन करेगा। ये आपकी सोच है? नहीं। कोई भी प्लेटफॉर्म मिलेगा मतलब कल को संसद में घुस जाइएगा आप? अरे डिग्निटी रखिए, यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं, आपके लिए सम्मान है कि आप अपनी बात रख रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आप संसद में घुस जाइएगा, एआई समिट में घुस जाइएगा, किसी सम्मेलन। 10 तारीख को भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। आपको पता होगा कि जंतर मंतर पर इसी तरीके से प्रदर्शन किया था, लेकिन किसी न्यूज चैनल ने नहीं दिखाया था। आए तो है ना, अब आप लोग आए हैं, लेकिन कोई भी देश की बड़े न्यूज चैनल कोई भी कहीं नहीं दिखाता है। जो हमारे मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस प्रोटेस्ट में? आप क्यों आए हैं, वो अपनी प्रॉब्लम बताइए। जी मैम, हम लोगों की तो बस यही मांग है कि जो अमेरिका से जो ट्रेड डील हुई है, जो देश के भविष्य को और देश के किसानों के भविष्य को और युवाओं के भविष्य को अमेरिका के हाथों में जो सरकार सौंप रही है, बस हम लोगों की यही मांग है कि ये वापस हो, जिससे कि इस देश के किसानों को। मुझे 10 पॉइंट दे दीजिए जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि भारत ने अमेरिका से समझौता कर दिया, सारा कुछ उसके हाथों में सौंप दिया, फिर से गुलाम। मैम मैं 10 पॉइंट एक पॉइंट बताता हूँ मैं आपको कि किसान, देश का किसान जो है, देश के किसान, अगर अमेरिका के किसान भारत में व्यापार किसान पे अभी आप बताइए कितना % टैरिफ लगा हुआ है अमेरिका की तरफ से भारतीय किसानों? कितना % लगा? नहीं 25% कर दिया है। कितना % टैरिफ लगा है अमेरिका की तरफ से भारत के किसान? भारत पर टैरिफ उन्होंने पहले 50% था, उसको 25% कर दिया। 25 कर दिया है जी। का 18 है? 18 है, हाँ सर 18 जी। चलिए। मैडम, हम धरना करने आए जो युवाओं को जो साथ देने के लिए। मैं बीटीसी धारक हूँ और भारत सरकार ने युवाओं के लिए बिल्कुल धरातल पे जितना शिक्षा विभाग था उन्होंने प्लेटफॉर्म भी बंद कर दिया है। अच्छा, शिक्षा विभाग का क्या? आपने कितनी पढ़ाई? मैम मैंने बीटीसी की अपनी डाइट हरदोई से। या मैम बीटीसी का फुल फॉर्म क्या है? बीटीसी विशिष्ट, मैम बीटीसी का फॉर्म नहीं पता है। बीटीसी आप नौकरी मांग रहे हैं, आपको बीटीसी का फुल फॉर्म नहीं तो सरकार ने जब देश की जीडीपी कितनी है? बेचलर ने जीडीपी को हटा साइड में। इस देश की जीडीपी कितनी है? आपको बीटीसी का फुल फॉर्म नहीं पता, जीडीपी कितनी है? 6.3 है मैम। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? आपको देश में बढ़ती बेरोजगारी नहीं दिख रही है? आपको देश में मुझे दिख रही है, अभी दिखी मुझे, अभी नहीं, आपको देश में युवाओं का, किसानों का मुद्दा नहीं दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं, इनसे क्वेश्चन करें। देखिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए। हमारी प्रॉब्लम मत समझो आप, बताइए। हमारी प्रॉब्लम बस ये बीजेपी के, हमारी प्रॉब्लम ही बीजेपी सरकार और उसके द्वारा जो है पेड पत्रकार हैं, बस जो सही चीजें नहीं दिखाते हैं। आप सही बताइए, हम दिखाएंगे सही चीज। आप सही बताइए। आप मुझे 10 पॉइंट में इस प्रोटेस्ट का 10 दीजिए, 10। लेकिन आप 10 एक नहीं दिखाओगी। आप 10 दी। आप चैनल देख लीजिए। अरे सुनिए, आप चैनल सब्सक्राइब करिए, मैं या नहीं करिएगा, आप जाके चैनल पे देखिए। हाँ, आप चैनल जाके देखिएगा। आप 10 पॉइंट बता दीजिए चैनल पे। 10 पॉइंट बड़े लोग तो 10 नहीं 100 बताएंगे। बताइए 100 अगर आपके अंदर पॉइंट्स है। नहीं 100 बताएंगे, लेकिन आप मैं दिखाऊंगी। मैं 100 बताऊंगा, लेकिन आपको बता दें आपका चैनल जो है बंद कर दिया जाएगा। अगर आप सच्चाई दिखाने लगे बंद वहाँ पे, अरे बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। मैं बंद किया जाएगा, हम गारंटी ले। अगर युवा बताइए 10 पॉइंट। सुनो तो, अगर 10 पॉइंट हम बेरोजगारी पहले नंबर। अभी आप कह रही बेरोजगारी कहाँ है, तो बेरोजगारी है। आप जाके ग्राउंड पे जो है पता करिए। यहाँ दिल्ली है, सुनिए मैं यूपी से आता हूँ, है ना, यहाँ दिल्ली है। आप यूपी जाइए, आप किसानों से पूछिए, इस समय मतलब सिलेंडर पे लगे हुए जो है लोग अपनी दिहाड़ी छोड़ के रात से मतलब रात के 2 बजे से लाइन पे लगते हैं, सिलेंडर लाइन पे लगते हैं। आपको पता है 2016 में जब नोटबंदी हुई तब वही कंडीशन। इसके बाद जो है आपका कोरोना हुआ, जो चीजें सुनिए
ईरान, इजराइल और पूरे दुनिया में थर्ड, सुनिए, जब वर्ल्ड वॉर होगा तो दुनिया के सभी देशों पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? कितना पढ़ाई की है सर? अरे आप हमारी पढ़ाई, कितना पढ़ाई की? अरे आप हमारी कितना पढ़ाई की है? नहीं, मैंने बहुत पढ़ाई की है, डबल मास्टर, डबल ग्रेजुएशन, बीएड, एमएड सब किया। ये मेरी आप पढ़ाई मत पूछिए, मेरी आप पढ़ाई मत पूछिए। पूछिए, बताइए, यूथ है, पढ़े लिखे होंगे, रोजगार की बात कर रहे हैं तो रोजगार 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 तो मुद्दा है। क्या पढ़ाई की है बता रही हूँ, पढ़ाई कितना पढ़े? अगर मैंने अपना बता दिया, क्यों इंटर पास में पागल हो गया है? कितना पढ़ाई? अगर मैंने अपनी पढ़ाई बता दी तो आप हमसे सवाल करना बंद कर देंगे। बता दीजिए ना। आपसे मैंने बता तो दिया, अगर मैंने अपनी पढ़ाई बता दी तो आप अभी माइक बंद कर देंगी। मैं आपसे बता तो, पक्का बता देंगे, पक्का मतलब 12th नहीं 12th नहीं, अभी मैं मोदी के तरीके नहीं हूँ कि डिग्री ना दिखाऊं, मैं डिग्री भी दिखा दूंगा। आपकी डिग्री का महत्व अभी नहीं है, ना मेरी डिग्री का महत्व, ना आपकी डिग्री का महत्व, ना मेरी डिग्री का महत्व है, ना आपकी डिग्री। अरे रहने दीजिए, चलिए देखिए, ये चल रहा है हमारे देश में, युवाओं का हाल है, रोजगार मांगने वालों का हाल है।